आओ हम सब मिलकर कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करें। मैं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं शब रोज़ उर्दू न्यूज़। कश्मीर को इंसानी जेल में तब्दील हुए देखते ही देखते 1 माह गुजर गया है और इस वक्त कश्मीर पूरी दुनिया में इंसानी कैदियों का सबसे बड़ा जेल खाना बन गया है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ कश्मीरी मुसलमानों को इनके मुसलमान होने की बुनियाद पर कैद कर दिया गया है और इन्हें ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतों से महरूम कर दिया गया है। सितम बाला सितम यह है कि पूरी दुनिया से इनका राबता मुनक़ते कर दिया गया है। इन पर क्या बीत रही है इन्हें और इनके रब को ही मालूम है। वहाँ पर फ़ौजों की जानिब से जुल्म ज़ियादती अपने उरूज पर है और बड़े पैमाने पर वहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक के खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है। इंसानी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर इनका नज़ारा कर रही है और कश्मीरी मुसलमानों पर हुए गैर इंसानी बर्ताव और जुल्म सितम को देखकर इनके सर पर जुआं तक नहीं रेंगती है। यानी हर तरफ बेबसी ही बेबसी साफ नज़र आ रही है। मोदी और अमित शाह के जरिए कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बहाने वहां के मुसलमानों को घरों में कैद कर दिया है। उनका दाना पानी बंद करके उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के कश्मीर के जालिमाना इक़्तिदामात के खिलाफ मुल्क के मुसलमानों से ज़्यादा आवाज़ें बिरादरान वतन की तंजीमों और इंसाफ पसंद हजरात का एहतजाज और मुजाहरे करते हुए नजर आए, लेकिन मुसलमानों की तंजीमें, उलमा किराम और आम मुसलमानों की अक्सरियत की जानिब से कश्मीर के मुसलमानों पर हुए जुल्म ज़्यादती अब तक कोई नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है, जो बहैसियत मजमुई हमारे मुसलमान होने पर सवालिया निशान। अफसोसनाक बात यह है, कश्मीरी मुसलमान की इस मुसीबत की घड़ी में हम भारत के मुसलमानों को और अक्सरियत को चाहिए कि उनके हक के लिए खुलूस नियत के साथ इनके कदमों से कदम मिलाकर, उनके कंधों से कंधों मिलाकर उनको बताएं कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। अगर हमसे इतना भी नहीं हो सकता है तो उनके हक में खुलूस नियत के साथ दुआ करें। उलमा किराम, मसाजिद के इमाम और खतीब से गुजारिश करें कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करें और मुसलमानों को भी इसकी तलकीन करें, क्योंकि बहाल दुआ अपनी जगह बहुत बड़ी फजीलत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के वहाँ दुआ से बढ़कर बाइज्जत कोई चीज़ नहीं है। और एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारा रब बड़ा बाहया और करम वाला है। जब बंदा आजिज़ी और बेबस होकर रब के आगे अपना हाथ उठाता है तो खाली हाथ उन्हें लौटाने में शर्म आती। दुआ कबूल करना उनके शान करीमी के खिलाफ है और ये हकीकी बात है कि बंदे के अमाल में दुआ का अमल सबसे ज़्यादा मकबूल और मुतवज्जह करने वाला है। हम मुसलमानों को चाहिए कि खुलूस नियत और मुकम्मल इरादे और दिल की गहराइयों के साथ कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में दुआ करें और अल्लाह ताला इनके साथ आफियत का मामला फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, जालिमों के चंगुल से जल्द अज जल्द रिहा नसीब फरमाएँ।